बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग कॉम्बो चॉइसेस के बारे में और रिबन्स के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी कॉम्बो चॉइसेस को डिटेल में सेल्स के मॉड्यूल की ट्रेनिंग में कवर किया था, डिस्कस किया था हमने। तो अभी हम लोग सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद हम लोग रिबन्स के ऊपर फोकस करेंगे, विच आर कॉमनली यूज्ड इन ई कॉमर्स टू मेक प्रोडक्ट्स मोर अट्रैक्टिव एंड नोटिसेबल ऑन द वेबसाइट। तो अगर हम लोग देखें कि कॉम्बो चॉइसेस को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, कॉम्बो चॉइसेस होती क्या है? कॉम्बो चॉइसेस होती है कि वो हमें अलाउ करती है कि हम बहुत सी मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक साथ एक पैकेज के अंदर हम लोग सेल कर सकें। तो अब कस्टमर है वो डिफरेंट आइटम्स को सेपरेटली परचेज करने की बजाय वो एक कंप्लीट बंडल परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी कंपनी है तो हमसे कोई पैकेज लेता है तो उसके अंदर होटल की अकोमोडेशन आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगी, गाइडेड एक हमारे पास गाइड होगा साइट सीइंग के लिए, फिर ब्रेकफास्ट आ जाएगा, एयरपोर्ट पिकअप आ जाएगा। तो ये जो सर्विसेज हैं ये एक पैकेज के अंदर हम लोग ग्रुप कर देंगे। ये कस्टमर्स के लिए इजी कर देता है कि वो हर चीज़ को परचेज करें और एक सिंगल ऑर्डर के अंदर परचेज कर सकें। तो हम लोगों ने, एज आई टोल्ड यू, कि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको दिखा दूंगी कि अगर हमारा ये फैमिली टूर की पैकेज हम लोगों ने कॉम्बो चॉइस में ऐड किया हुआ है तो उसमें लग्जरी होटल है, उसकी ओरिजिनल प्राइस इतनी है, फिर प्राइवेट कार है तो उसकी इतनी है, मील्स की इतनी है, एडवेंचर टूरिज्म की इतनी है। तो अगर हम लोग कह देते हैं पिकअप सर्विस भी हम लोग इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग वो भी कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग ऐड अ न्यू लाइन में। तो फिर उसके बाद हम लोग जब हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था, अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ से हमें पता चल जाएगा कितने प्रोडक्ट्स ये वाली कॉम्बो चॉइस को यूज़ कर रहे हैं। अभी इस वाले को 2 यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट हमारे, और फैमिली टूर पैकेज को 4 प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट पैकेज को 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका ओवरव्यू हमने देख लिया। तो अब हम लोग रिबन्स की तरफ चलते हैं। बेसिकली अब रिबन्स क्या होते हैं कि एक स्मॉल लेबल होता है जो प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर अपीयर होता है या प्रोडक्ट की कार्ड के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो अगर हम लोग, इसका पर्पस होता है कि कस्टमर की ये अटेंशन ग्रैब करते हैं। हमारे जो इम्पोर्टेंट हम लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट्स होते हैं, हम उसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हमने ये एक नया क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे उसका नाम ऐड कर सकते हैं, उसकी पोजीशन हम लोग लेफ्ट या राइट सेलेक्ट कर सकते हैं, हम उसका स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और टेक्स्ट का कलर जो है वो, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर हमने जो भी रखना है वो कर सकते हैं। तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग कोई डिस्काउंट कर रहे हैं, या हम लोग कहते हैं फीचर का हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, तो ये असाइन जो होता है इसमें अगर हम लोग मैनुअली करते हैं तो हमें ये हर प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग मैनुअली खुद करेंगे। ऑन सेल के ऊपर होता है कि जैसे ही हमारा कोई प्रोडक्ट सेल होने लगता है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा प्रोडक्ट विजिबल है सेल के लिए तो उसके ऊपर हमें शो होगा व्हेन न्यू, जब कोई नया प्रोडक्ट आता है, व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, जब आउट ऑफ स्टॉक होता है तब उसके ऊपर वो आएगा। तो अभी हम लोग मैनुअली कर देते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट जो है हम लोग इसकी ये जो रिबन है हम लोग मैनुअली खुद इंटर करेंगे। यहाँ से बैकग्राउंड कलर हम लोग फॉर एग्जांपल ग्रीन रख लेते हैं और इसको हम सेव कर देंगे। इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट्स में जाएंगे, अपने प्रोडक्ट में जाके यहाँ पे अपने हम लोग फॉर एग्जांपल ये हमने अपना रिलीजियस ये हमने किया। उसके बाद ई कॉमर्स में जाएंगे, हम लोग पब्लिश पे क्लिक करेंगे, रिबन के ऊपर हम लोग कह देते हैं फीचर, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग इसको सेव करते हैं, अब हम शॉप पे जाके देखेंगे तो ये हमें इस तरीके से शो होगा। अगर हम लोग इसके ऊपर कोई और रिबन लगाना चाहते हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं, बेस्ट सेलर का लगाना चाहते हैं तो वो भी। तो ये हमारे कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करता है और हमारे वेबसाइट को एक ब्यूटीफुल लुक भी देता है।